हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द एटॉमिक नंबर्स ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 282 एंड 286 रेस्पेक्टिवली। देख सकते हैं ये 2014 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप एटॉमिक नंबर बताइए वो दो एलिमेंट का, वो एलिमेंट है एक्स और वाई जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दिया हुआ, 282 है, यानी कि के सेल में 2 है, एल सेल में 8 है और एम सेल में आपका 2 है। क्लियर है बच्चों? अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालने बोल दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको आप ऐड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 2 + 8 + 2 = हो गया 12। तो इसका जो एटॉमिक नंबर आएगा ना बच्चों वो होगा 12। चलिए अब y का निकालते हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 286, यानी कि के सेल में 2 है, एल सेल में 8 है और एम सेल में आपका 6 है। तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तीनों को ऐड कर देंगे। तो 2 + 8 + 6 = 16। तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा बच्चों 16। तो हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट x है ना उसका एटॉमिक नंबर होगा 12 और जो एलिमेंट y है उसका एटॉमिक नंबर होगा 16। अब बच्चों अगर आपसे इसका एलिमेंट्स का नेम भी पूछ देता तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, और 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी 12, 18 और 20। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तीन एलिमेंट का 12, 18 और 20 रेस्पेक्टिवली। स्टेट गिविंग रीजन वाई टू एलिमेंट्स विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। आपको रीजन से बताना है कि कौन सा दो एलिमेंट्स है जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, और ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा पहले सारा एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए का जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ 12 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। तो क्या निकल जाएगा, 282। क्लियर है? सेकंड, अब हम लोग बी का निकाल लेते हैं। तो बी का दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा बच्चों 288। क्लियर है? अब आप लोग को देख लेते हैं सी का। तो सी का दिया हुआ है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2882। अब ये तीनों एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए। पहला जो ए वाला पार्ट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, सेकंड वाला का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और थर्ड वाला का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। यानी कि ए और सी दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो वो प्रॉपर्टी भी क्या करता है, सिमिलर शो करता है। और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो आप यहाँ रीजन देख सकते हैं, एज एलिमेंट्स ए एंड सी कंटेन्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in their outermost shell group 2 they will show similar properties। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे अगर एक स्टेप और आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए ये ए वाला एलिमेंट कौन होगा, बी वाला एलिमेंट कौन होगा, सी वाला एलिमेंट कौन होगा। तो देखिए एटॉमिक नंबर 12 है तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, सेकंड में देखिए एटॉमिक नंबर 18 है तो ये हो जाएगा आपका आर्गन, और थर्ड में देखिए एटॉमिक नंबर 20 है तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14। आपको सिलिकॉन का वैलेंसी बताना है, उसका अगर एटॉमिक नंबर 14 दिया हुआ है तो, और ये 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 284। क्लियर है? के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 4। तो यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, यानी कि लास्ट वाले सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट वाले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 4। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो वैलेंसी भी हमारा क्या बन जाएगा 4। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 3 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो वही कहलाता है उसका वैलेंसी, और अगर 5 6
7 8 होता है, तो उस केस में फिर हम लोग 8 से क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, वो बनता है मेरा वैलेंसी। तो इस केस में मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो देख लीजिए आंसर, एज सिलिकॉन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स outermost शेल, इट्स वैलेंसी विल बी 4। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 13। कोई एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 13 दिया हुआ है। अब इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आया है 2012 में। तो देखिए क्या क्या पूछा है। पहला पूछा है राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड में पूछा है स्टेट द ग्रुप टू विच एक्स बिलोंग, ग्रुप बताना है। थर्ड में पूछा है इज एक्स ए मेटल और ए नॉन मेटल, आपको बताना है ये जो एक्स है वो मेटल है या नॉन मेटल है। और फोर्थ में बताना है राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड, अगर ये ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस टाइप का फॉर्मूला ये बनाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ब्रोमाइड के साथ फॉर्मूला बताना है, ये आप सिंपल समझ लीजिए। क्लियर है बच्चों। तो पहला में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड में ग्रुप, और तीसरा में मेटल है या नॉन मेटल, और चौथा में आपको बताना है कि ब्रोमाइड के साथ अगर बनेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पहला बनाते हैं फर्स्ट। तो देखते हैं एटॉमिक नंबर मेरा 13, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा तो बच्चों क्या बनेगा 283। ठीक है, के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 3 बनेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पूछा है स्टेट द ग्रुप टू विच एक्स बिलोंग। ग्रुप देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, यानी कि लास्ट वाले सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो ये क्या होगा, किस ग्रुप में आएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब भी 3 से रहता है या 3 से ज्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 10 ऐड कर देते हैं। तो 10 + 3 इज इक्वल टू क्या होता है 13। तो ये किस ग्रुप में आएगा बच्चों, 13 ग्रुप में आएगा। क्लियर है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ, अगर नहीं आप देखें वीडियोस तो भी यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा होता है तो उसमें हम लोग 10 ऐड कर देते हैं उसके ग्रुप्स को फाइंड करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है क्या ये मेटल है या नॉन मेटल। तो देखिए कोई भी एलिमेंट मेटल या नॉन मेटल किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है, तो वो उस केस में कहलाता है मेटल। ठीक है, और अगर कोई गेन कर रहा होता है तो उस केस में कहलाता है नॉन मेटल। अब लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव साइन आता है। कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं सोडियम का बताता हूँ, तो Na के ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब इस केस में अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर 13 तो वो होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का क्या होता है, +3 होता है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना लूज करेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो वो मेटल के कैटेगरी जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट एक्स है वो एक मेटल है, ना कि नॉन मेटल है। क्लियर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं एक्स इज अ मेटल एज इट कंटेन्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच। अब इसके फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं कि ब्रोमाइड के साथ क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन से बना है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 35। ठीक है, 35 होता है और इसका वैलेंसी होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर फॉर्मूला निकालना है तो हमें वैलेंसी पता होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, एक्स जो है वो Br के साथ रिएक्ट हो रहा है ना, तो x का वैलेंसी हो जाएगा 3 क्योंकि इसका आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी भी हो गया x के साथ 3। और Br के साथ में आपको बताया इसका वैलेंसी होता है 1। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं, इसका वैलेंसी उसके साथ और उसका वैलेंसी इसके साथ। तो क्या हो जाएगा आपका x1 और Br3। तो x1 लिखने का तो जरूरत नहीं है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा XBr3। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ x विथ ब्रोमीन विल बी XBr3। क्लियर है बच्चों। चले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है चूज फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको चूज करना है, क्या करना है आगे बात करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है Be, F, K और Ca। इसका क्या मतलब हुआ, B का मतलब हो गया बेरिलियम, F का मतलब हो गया फ्लोरीन, K का मतलब हो गया पोटेशियम और Ca का मतलब हो गया कैल्शियम। ये 4 एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है। अब क्या इसमें चूज करने बोला, देखिए 2 चीज बोला है। पहला द एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल,
वो एलिमेंट बताइए जिसका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा हो। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि टू एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, तो दो एलिमेंट्स बताइए जो सेम ग्रुप में आता हो। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम होगा बच्चों, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर बना ले। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का प्रॉब्लम इजिली नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेरिलियम का निकाल लेते हैं। तो बेरिलियम का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 और 2, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है। सेकंड, फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 2 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। नेक्स्ट है पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2881। नेक्स्ट है कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2882। क्लियर है? अब देखिए, पहला क्वेश्चन है बोला था कि 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। तो देखिए ये चारों में सिर्फ आपका पोटेशियम ही है जिसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों, पोटेशियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, पोटेशियम। चलिए, सेकंड क्वेश्चन बोला है टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, दो एलिमेंट बताइए जो सेम ग्रुप में आता हो। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका बेरिलियम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, फ्लोरीन का 7 है, पोटेशियम का 1 है और कैल्शियम का 2 है। तो देखिए Be को देखिए और Ca को देखिए, दोनों का लास्ट में 2 2 है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Be और Ca जो होगा वो सेम ग्रुप में आएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर, Be and Ca have 2 electron in their outermost shell, hence they belongs to the same group। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए 5 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा।